1931 से पहली बार इंडिया इज सेट टू अंडरटेक अ कॉम्प्रिहेंसिव कास्ट सेंसस, एक ऐसा मॉन्यूमेंटल डिसीजन गवर्नमेंट के द्वारा दैट इज गोइंग टू रीशेप द सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैब्रिक ऑफ द नेशन। बट सवाल आता है, क्या एग्जैक्टली है कास्ट सेंसस, क्यों ये इतना सिग्निफिकेंट है और क्या क्या डिबेट्स हैं इसके अराउंड। आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डेल्व इनटू द डिटेल्स। Caste census involve collecting detailed data of caste affiliation of Indian population। तो जो population है उनके exact caste affiliations कौन कौन से हैं, इन्हें enumerate करना है census में। While caste data for scheduled tribes and scheduled caste have been collected since 1951। 1951 के बाद शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के जो कास्ट डेटा है इन्हें एन्यूमरेट किया जाता था, बिकॉज इसके बेसिस पे इन्हें कई तरह के पोटेंशियल जो गवर्नमेंट बेनिफिट्स हैं, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है, इनमें इनकॉर्पोरेट किया जाता था। लेकिन अब फुल कास्ट एन्यूमरेशन hasn't occurred since 1931। 1931 के बाद कंप्लीट कास्ट, पूरे पॉपुलेशन का कास्ट एन्यूमरेशन नहीं किया गया था। The upcoming census aims to include this comprehensive caste data across all communities। एक आने वाला सेंसस है जो पहले ही डिलेड है, उसमें बात हो रही है। इनफैक्ट सवाल भी आया कि अब आने वाला सेंसस कब, जो कि बेसिकली अभी 2021 में हो जाना था, वो कब आएगा और कब वो कंप्लीट होगा, इस पे तो सवाल उठ ही रहे हैं। लेकिन फिर बात ये हो रही है कि उसी में गवर्नमेंट ने प्लान करा, उसी सेंसस में जो कि आगे होगा, उसमें हम बेसिकली इस कास्ट सेंसस को इनकॉर्पोरेट करेंगे। ऑन April 30, 2025 Indian government approved the inclusion of caste detail in forthcoming national census, marking a very significant political change because again उनका स्टैंड कास्ट को लेकर के जो करंट डिस्पेंशन है उनका थोड़ा अलग रहा था। लेकिन यहाँ पे जरूरी हो जाता है कि हम समझे कि कास्ट के सेंसस को करवाना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके क्या बेनिफिट है और इसके क्या कॉन्स भी हो सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग द कास्ट कॉम्पोजिशन इज वेरी क्रूशियल फॉर इफेक्टिव पॉलिसी मेकिंग। एक्यूरेट डेटा जो है हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं अफर्मेटिव पॉलिसी एक्शन, जैसे रिजर्वेशन है, इसके लिए ensuring that benefit reach the intended group। It also aids in assessing socio-economic status of various community, enabling targeted development program, ताकि जो कम्युनिटीज के अंदर सब कम्युनिटीज हैं इनको भी टारगेट किया जा सके। फॉर इंस्टेंस अगर हम बिहार की बात करें तो रीसेंट कास्ट सर्वे बिहार में पहले ही हुए स्टेट लेवल पे, और यहाँ रिवील किया गया कि ओबीसी और ईबीसी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो दैट कंस्टिट्यूट 63% ऑफ द स्टेट पॉपुलेशन। और ये हाईलाइट करता है क्या नीड है डेटा ड्रिवन पॉलिसी डिसीजन का। अगर हम पॉलिसी बनाते हैं और इस डेटा को यूज करते हैं तो टारगेटेड अप्रोच से बेनिफिशियरी को सही समय पे और बिल्कुल एक्यूरेटली बेनिफिट मिल सकता है। इनफैक्ट अगर हम कॉम्प्रिहेंसिव कास्ट सेंसस की बात करें तो इसके कुछ बेनिफिट है। पहला बेनिफिट है, इट इंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस एंड अपॉर्चुनिटी। क्योंकि आपको पता होगा कि किस जगह पे, किस एरिया में, किस कम्युनिटी में क्या संख्या है और उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, आप अच्छे से टारगेट कर सकेंगे। दूसरा, it help in revising and implementing reservation policy based on current demographic जब reservation policy लाई और बार बार उसे रिवाइज किया गया, उसके बाद demographic composition हमें नहीं पता था, इसमें भी मदद मिल सकती है। providing insight into socio-economic conditions of various community, और ये एड करने वाला है targeted intervention। लेकिन इसके इतने पोटेंशियल बेनिफिट होने के बाद भी कई तरह के चैलेंजेस है जो कास्ट सेंसस में। सबसे पहला चैलेंज है डेटा एक्यूरेसी, बिकॉज जब आप कास्ट सेंसस करते हैं तो वहां पे रिलायबिलिटी इस बात पे होती है कि जो जिनसे पूछा गया कास्ट वो रिपोर्ट कर रहे हैं, तो द रिपोर्टेड कास्ट इंफॉर्मेशन समटाइम्स कैन बी वेरी कॉम्प्लेक्स बिकॉज इट्स क्वाइट कंफ्यूजिंग। कई बार एक कास्ट का स्टेटस किसी दूसरे कास्ट के स्टेटस पे भी आपको दिखता है। टाइटल से कास्ट को गेस कर पाना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। और अगर आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आप समझ पाएंगे देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ संस्कृताइजेशन। जो लोअर कास्ट है अपने आप को हायर स्टेज पे दिखाने की कोशिश करते हैं, इससे ठीक उलट भी होता है बिकॉज ऑफ द रिजर्वेशन पॉलिसी देयर इज कॉम्पिटिटिव बैकवर्डनेस। कई बार ऐसे हायर कास्ट भी है जो अपने आप को लोअर स्ट्रैटा पे दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि वो रिजर्वेशन का बेनिफिट ले सके। तो डेटा एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है यहाँ पे। दूसरा इश्यू होने वाला है सोशल सेंसिटिवनेस। हम कास्ट को खत्म करने की बात करते हैं, हम इस तरह के डिविसिव फैक्टर को सोसाइटी में खत्म करने की बात करते हैं, बट देयर इज अ रिस्क ऑफ एग्जैबरेटिंग द कास्ट डिवीजन एंड टेंशन। हो सकता है इससे बढ़ जाए, लोग ज्यादा सेंसिटिव हो जाएं। साथ ही साथ पॉलिटिकल इंप्लीकेशन भी है। डेटा अगर हम बात करें
तो जो कास्ट का है वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है, लीडिंग टू पोटेंशियल मिसयूज। इनफैक्ट कुछ क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि जो फोकस है कास्ट सेंसस का, दैट मे रीइंफोर्स कास्ट आइडेंटिटी, एंड देन जो हम नेशनल लेवल पे बात करते हैं, वी नीड टू ट्रांसेंड, और जो पोटेंशियल हिंड्रेंस है कास्ट का, इसे भुलाने की बात करते हैं और एक इगैलिटेरियन सोसाइटी बनाने की बात करते हैं, इसमें जरूर कोई व्यवधान आ सकता है। द डिसीजन टू कंडक्ट कास्ट सेंसस हैज स्पार्क्ड अ डिबेट अक्रॉस पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, व्हाइल सम पॉलिटिकल पार्टीज एडवोकेट्स कि ये एक टूल है सोशल जस्टिस का। कुछ पॉलिटिकल पार्टी ये भी कहती है कि दिस इज अगेंस्ट बेसिकली द पोटेंशियल थॉट जो कि हम लोगों ने कास्ट को लेकर के जनरेट करा है कि कास्ट एक डिसिसिव फैक्टर है और ये सोसाइटी को बांटता है। इनफैक्ट समटाइम इट मे डीपेंस दी सोसाइटल डिवाइड। इनफैक्ट ऐसा माना जा रहा है कि स्टेट लाइक बिहार जहां इलेक्शंस होने वाले हैं, उससे ध्यान में रख करके कास्ट सेंसस अनाउंस किया गया। साथ ही साथ बिहार और कर्नाटका जैसे स्टेट ने अपने खुद के कास्ट सर्वे करा रखे हैं, सेटिंग प्रेसिडेंस एंड इंटेंसिफाइंग द डिमांड फॉर नेशनल वाइड इन्यूमरेशन। इनफैक्ट अगर हम कास्ट सेंसस को इम्बार्क करना चाहते हैं, जो कि एक सिग्निफिकेंट एक्सरसाइज, एक बड़ा एक्सरसाइज है, हमारा फोकस मस्ट रिमेन ऑन एंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी, एक्यूरेसी एंड एथिकल यूज। कास्ट सेंसस के पास पोटेंशियल है टू बी अ ट्रांसफॉर्मेटिव टूल फॉर सोशल इक्विटी, प्रोवाइडेड इट इज इंप्लीमेंटेड विद केयर एंड फोरसाइट. Caste census is more than just collecting data. It is a step towards understanding and addressing the deep-rooted structure of Indian society. Its success will depend upon our collective commitment to equity, inclusivity and unity. आपको कैसा ये एनालिसिस लगा? डू कमेंट और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.